दोस्तों, चाहे वो एनाकोंडा हो, ब्लैक वाटर हो या किंग कॉन्ग, इन हॉलीवुड फिल्मों को देखकर आप सबको हैरानी जरूर हुई होगी। ये बात ऑब्वियस है। इन फिल्मों में जितने बड़े सांप, क्रोकोडाइल जैसे जानवर दिखाए गए हैं, उन्हें देखकर भला कौन नहीं डरेगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या इनसे भी बड़े क्रीचर्स होते हैं, या फिर ये क्या कभी हुआ करते थे? इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ क्रीचर्स के बारे में बताऊंगा जिनका सामना अगर आपसे हो जाए तो आप यकीनन इन्हें देखकर बेहोश हो सकते हैं। टाइटेनाबोआ, धरती का सबसे खतरनाक सांप। वैसे तो इन सांपों को किसी ने नहीं देखा, लेकिन इनके फॉसिल्स को देखते हुए साइंटिस्ट बताते हैं कि ये सांप आज से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख या फिर 6 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। इन्होंने धरती पर 1 करोड़ साल तक राज किया। अब ये सांप पाए नहीं जाते, लेकिन अगर पाए जाते तो साउथ अमेरिका के कोलंबिया देश में ये रहा करते। बताया जाता है कि ये सांप इतने बड़े थे कि अगर 8 से 10 ट्रक एक साथ खड़े कर दिए जाए तो ये उनसे भी थोड़ा लंबे होंगे। इनकी लंबाई तकरीबन 40-42 फीट हुआ करती थी और वजन 1135 किलोग्राम। एक नॉर्मल एनाकोंडा, जो कि इस वक्त का सबसे बड़ा सांप होता है, उससे भी 6 गुना ज्यादा बड़े ये हुआ करते थे। अगर खाने की बात की जाए तो ये अपने शरीर के हिसाब से काफी कम खाना खाते थे, लेकिन इनका कम खाना हमारा पूरा क्रोकोडाइल हुआ करता था। ये सांप एक बार में 4 से 5 फीट का मगरमच्छ निगल जाते थे। यही नहीं, वो कोबरा और पाइथन जैसे बड़े सांपों को भी खाते थे। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर एक बार ये खा लें तो लगभग 1 साल तक इन्हें भूख नहीं लगती थी। इनके एक्सटिंक्शन का कारण बना इनका मांसाहारी होना। ये सांप एक बार में इतना खा लेते थे कि इन्हें सालों तक भूख नहीं लगती थी, और जब लगती थी तो इन्हें खाना मिल नहीं पाता था। उस समय इतने ज्यादा जानवर नहीं हुआ करते थे कि उनको हर बार खाना मिल जाए और ये अपनी भूख मिटा पाए। ये दोस्तों थी सांप की बात। अब बात करते हैं क्रोनोसॉरस की। ये क्रीचर दिखने में क्रोकोडाइल जैसे लगते थे, बस इनके पैर नहीं होते थे। ये मछलियों की तरह फ्लिपर्स वाले जीव होते थे, यानी कि एक मछली जो क्रोकोडाइल है या फिर एक क्रोकोडाइल जो मछली है और काफी ज्यादा बड़ा है। ये अर्थ पे अब तक के सबसे बड़े और खतरनाक रेप्टाइल्स माने जाते हैं। इनका बसेरा आज के ऑस्ट्रेलिया और कोलंबिया में हुआ करता था। इनके फॉसिल्स से पता चलता है कि ये धरती पर लगभग 14 करोड़ साल पहले पाए जाते थे, यानी टाइटेनाबोआ से भी काफी पहले। इन्होंने धरती पर तकरीबन 8 करोड़ साल तक राज किया, ये कहना है साइंटिस्ट का। और इन्हीं साइंटिस्ट की माने तो क्रोनोसॉरस की लंबाई 30 से 36 फीट तक होती थी और इनका वजन लगभग 10 से 12 टन बताया जाता है। गौर करने वाली बात यह है कि इतना भारी वजन होने के बावजूद ये काफी तेज स्विमिंग कर सकते थे। ये कार्निवोरस होते थे और इनके दांत इतने मजबूत थे कि बड़ी आसानी से ये टॉर्टोइस के शेल को चकनाचूर कर देते थे। खाने में इनको उस समय के एक्वेटिक एनिमल्स पाइलोसोरस काफी पसंद थे। आज के मगरमच्छ से अगर इनकी तुलना की जाए तो क्रोनोसॉरस के केवल सर की लंबाई ही 9 फीट होती थी, यानी कि आजकल तो मगरमच्छ 9 फीट के होते हैं, पर ये केवल इनका सर होता था। और अगर आज ये जिंदा होते तो 2 बड़े मगरमच्छ आराम से इनके मुंह में ही आ जाते। इनका एक्सटिंक्शन आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हो गया। इनका नाम ग्रीक टाइटन्स के लीडर क्रोनोस के नाम पर रखा गया था। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज धरती पर हम इंसानों से खतरनाक कोई जीव नहीं पाया जाता, लेकिन अगर टाइटेनाबोआ और क्रोनोसॉरस आज जिंदा होते तो शायद हमारा वजूद मुश्किल में पड़ सकता था और अब भी यही धरती पर राज कर रहे होते, या फिर हम इंसान इनसे भी निपटने का तरीका ढूंढ लेते। मुझे लगता है कि हम इनसे निपटने का तरीका ढूंढकर इन्हें लुप्त होने तक पहुंचा देते, क्योंकि हम इंसान ऐसा ही करते हैं। पर हमें पृथ्वी के रिसोर्सेस को केवल अपने स्वार्थ के लिए यूज नहीं करना चाहिए और नेचर के साथ बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, वरना इसका अंजाम तो आजकल हम भुगत ही रहे हैं और आगे ये और भी खतरनाक हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।